Welcome you all at Learn to Teach, and this is Dr. Johnny Huda, and today we are going to study that defense mechanism. What is defense mechanism? होता क्या है ये, कितने टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो हम यूज़ करते हैं एंड किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है. बेसिकली अगर डिफेंस मैकेनिज्म को देखा जाए, हम खुद को बचाने के लिए जो जो तकनीक यूज़ करते हैं, जो जो तरीके अपनाते हैं, दिस ओल्ड कार डिफेंस मैकेनिज्म. अगर देखा जाए तो आज के टाइम में मोर देन ऑफ 100 डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है, परिभाषित किया गया है. कुछ टर्म वाइज ऐसे डिफिकल्ट लगता है हमें कि ये हम कैसे यूज़ करते हैं, तो विद एग्जांपल वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. सिगमंड फ्रायड यूज डिफेंस मैकेनिज्म इन हिज साइकोएनालिटिक थ्योरी, and after his daughter Anna Freud add some more in this series. सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने इस वर्ड का यूज़ किया था, इन चीज़ों का यूज़ किया था अपनी एक थ्योरी में. उन्हें सबसे पहले परिभाषित किया था और उन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाया उनकी डॉटर ने, उनकी बेटी ने, जिसका नाम था एना फ्रायड. A defense mechanism is a tactic developed by ego to protect अगेंस्ट एग्जाइटी. जब हम बहुत अपने आप को दुखी करने से अच्छा है कि खुद को प्रोटेक्ट कर लिया जाए, तो डिफेंस मैकेनिज्म वही है कि खुद को दोषी ना मान के अपने आप को बचाने के लिए जिन जिन तरीकों का हम यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मैकेनिज्म आर थॉट टू सेफगार्ड द माइंड अगेंस्ट फीलिंग एंड थॉट्स दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर द कॉन्शियस माइंड टू कॉप विथ. अपने माइंड के साथ एडजस्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड defense mechanism. Sigmund Freud model of a personality. The ego is the aspect of personality that deal with the reality. While doing this, the ego also has to cope with the conflict demand of the id and superego. अगर आप मेरी लास्ट वीडियो में जाएंगे तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सिगमंड फ्रायड ने id, ईगो एंड सुपर ईगो को कैसे बताया है. बेसिकली मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बताना चाहूँगी इसको. id क्या होता है? इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं इसको. डजंट मैटर दूसरे के ऊपर उसके रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, या हमें भी उसका नुकसान होएगा या फायदा होएगा. दूसरी तरफ होता है सुपर ईगो. सुपर ईगो होता है कि मॉरलिटी बेस, यानी एक स्पिरिचुअलिटी, एक आइडियोलॉजी में बिलीव करता है. ये हर एक चीज़ों के जो रिजल्ट हैं वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों देख के कंक्लूजन देता है. लेकिन ईगो क्या है? अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा इद में चला गया तो नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा सुपर ईगो में चला गया तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी दे बोथ कांट सर्वाइव. तो ईगो क्या है? उन दोनों को बैलेंस करके चलता है, एंड बैलेंस करके जब वो डिसीजन लेता है तो दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता है. एंड हमारी खुद की जो पर्सनैलिटी, हमारा जो खुद का माइंड सेट है, उसको उन चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है. और डिफेंस मैकेनिज्म एक सेफ गार्ड का काम करता है ईगो को बचाने के लिए. एंड ये सेफ गार्ड, ये डिफेंस मैकेनिज्म है क्या? हम लोग 12 डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे यहाँ पर. एंड द वेरी फर्स्ट वन इज डिनाइल. डिनाइल का मतलब क्या होता है कि अपनी गलती को ना मानना, उसको बिल्कुल साफ साफ मना कर देना कि मैंने तो ये किया ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, घर में किसी बच्चे से कोई गलती हो गई है, लाइक घर में किसी बच्चे ने गिलास तोड़ दिया है शीशे का, और ये हर घर में एक आम सा एक एग्जाम्पल है कि गलती होने के बाद, टूटने के बाद जब पता है कि डांट लगेगी, पिटाई होएगी, तो बिल्कुल मना कर देता कि मैंने नहीं तोड़ा, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं. ये काम लगभग हर इंसान अपनी लाइफ में करता ही करता है. वो डिनाई कर देता कि नहीं, मैंने तो ये किया ही नहीं है. या दूसरी अगर एग्जाम्पल लें हम, फॉर एग्जाम्पल घर में लाइक किसी की एक ऐसी रिपोर्ट आ गई है कि जो बहुत ही एक डेंजरस एक डिजीज है, एंड उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है. उसको सुनते एक बार कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वी विल मूव टू अनदर वन, कि हम अलग रेफरेंस और लेते हैं, किसी और डॉक्टर का और रेफरेंस लेते हैं, यानी डिनाई कर देना, उस सिचुएशन को फेस करने से ही मना कर देना. दिस इज कॉल्ड अ डिनाइल. एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अपने गुस्से को किसी और पे ट्रांसफर कर देना. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं लूँ, एक इंसान को आदत है बार बार ऑफिस में लेट पहुंचने की, तो जब वो लेट पहुंच रहा है रेगुलरली, उसकी हैबिट बन गई है, तो उसको डांट भी लगेगी. जब डांट लगी तो वो फ्रस्ट्रेशन वो आकर के अपने घर पे अपनी बीवी पे उतारेगा, बीवी उतारेगी अपने बच्चों पे. एंड वो क्या हो रही है? वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी उस एंगर को वो डिस्प्लेस करते जा रहे हैं. राइट, दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेस. अपने पास उस चीज को ना रखना, बिकॉज वो खुद को सफर करेगी. अपने आप को जब हम बैड महसूस करने लगते हैं तो उसको बचाने के लिए हम जो जो चीजें यूज करते हैं, दिस और डिफेंस मैकेनिज्म. तो डिस्प्लेसमेंट हो गई है. एंड द नेक्स्ट वन इज फैंटेसी. फैंटेसी का मतलब होता है डे ड्रीमिंग. दिन में जागती हुई आंखों से ही सपने देख लेना. लाइक आप किसी फंक्शन में हो तो आपके माइंड में कुछ
इवेंट्स चल रहे हैं, लाइक आप पार्टिसिपेशन में हो, आपको कुछ प्रेजेंट करना है, तो आपके माइंड में एक पिक्चर चल रही है कि मैं ऐसे 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 मैं स्टेज पे जाऊंगा, मुझे ऐसे ऐसे प्रेजेंट किया, सबने ऐसे ऐसे तालियां बजाई, सबने मुझे ऐसे अप्रिशिएट किया। तो ये जो फैंटेसी है ये 2 से 5 मिनट की होती है और लगभग हर इंसान फैंटेसी लाइफ को जीता रहता है डे बाय डे। कोई भी इवेंट वाइज इवेंट है या कुछ भी ऐसी चीज है, तो फैंटेसी हम सब की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारी खुद की आइडेंटिफिकेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कोई भी एक फेमस इंसान है, कोई भी एक फेमस जगह है, उसके साथ खुद को एसोसिएट करके अपनी आप की आइडेंटिफिकेशन बनाना, अपनी पहचान बनाना। लाइक आप लोग, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, लाइक आप किसी एक बढ़िया रेस्टोरेंट में, किसी एक बढ़िया होटल, 5 स्टार होटल में गए हो, आप रेडिसन ब्लू में गए हो या आप अमरिक ढाबा पे गए हो, तो वहां पर आपने जस्ट बाहर खड़े होकर एक सेल्फी क्लिक की एंड आपने सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर दिया। दिस इज कि आप उस जगह पे गए हो क्योंकि वो जगह फेमस है, उसको सब जानते, तो मुझे भी लोग जानने लग जाएंगे कि आई एम यूजिंग दिस। आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो, आप उसके साथ अपने फोटो क्लिक किया, आप अपने आप को उसके साथ एसोसिएट दिखाना चाहते हो कि मैं ऐसे ही कोई नहीं हूं, आई हैव एन आइडेंटिटी इन सोसाइटी, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। ये आइडेंटिटी के बिल्कुल ही अपोजिट है। इसका मतलब है एकांत, उसमें होता है जोड़ना किसी और के साथ। इसमें हो गया अपने आप को एक, आपको ये पता है कि मेरा ग्रुप है और मेरा ग्रुप कोई ये काम करने वाला है जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो अपने आप को उस सिचुएशन से, उस काम से कट कर लेना, दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। ये आइडेंटिफिकेशन के बिल्कुल अलग होता है। आइडेंटिफिकेशन में किसी के साथ खुद को जोड़ना, आइसोलेशन में किसी के साथ खुद को अलग कर देना, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन। कंपनसेशन को हिंदी में क्षतिपूर्ति भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक कमी को छुपाने के लिए या उसको अनदेखा करने के लिए अपने बेस्ट को जानना और उसके थ्रू आगे निकल जाना, सक्सेस हो जाना, कामयाब हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई लड़का पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, कमजोर है, लेकिन वो खेल में बहुत अच्छा है, तो वो खेल में निकल गया और खुद को वो सक्सेस कर गया। दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए एक लड़की है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो उसने अपने आप को कामयाब किया एंड शी कैन अचीव ऑल दैट थिंग्स, राइट। यानी एक कमी को पूरा करने के लिए अपनी बेस्ट को यूज करना और उसमें सक्सेस ले लेना, जिसकी वजह से वो कमजोरी नहीं दिखती। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मतलब क्या? इसको आप जोड़ सकते हैं प्रोजेक्ट के थ्रू। प्रोजेक्ट क्या काम करता है? एक इमेज को दूसरे के सामने रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक चीज आप समझना, प्रोजेक्शन यहाँ पर जो मीनिंग यूज किया गया, जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है कि जो कमी आपकी है वो अपनी कमी ना देख के आप सेम कमी आप दूसरे में बताने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर अगर यूज करें, एज ए टीचर यू विल मे बी फेस कि स्टूडेंट बहुत बार एक वर्ड यूज करते हैं कि आई फेल्ड बिकॉज माई टीचर हेट मी, बिकॉज मेरा टीचर मुझे पसंद नहीं करता, मेरे टीचर ने मुझसे ऐसा सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं करते। बहुत बार आप हस्बैंड वाइफ में झगड़ा देखते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग वो खुद नहीं सुन रहे होते, दूसरे को बोलते तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। कई बार ये सेम चीज अगर सोसाइटी वाइज अगर देखा जाए, डोंट टेक दीज वर्ड्स अदरवाइज, सोसाइटी वाइज देखा जाए कि आप किसी को लाइक करते हो बट ये वर्ड आप उससे सुनना चाहते हो, आप क्या शो करते हो कि आई डोंट लाइक हिम बट ही लाइक्स मी मोर अलॉट, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते बट मैं उनको पसंद नहीं करता। यानी अपना प्रोजेक्शन देना, प्रोजेक्ट जब अपना इंप्रेशन देता है तो उसके अंदर जो ग्लास होता है वो डबल लगाया जाता है ताकि उसका रिफ्लेक्शन सही आए, अदरवाइज सिंगल मिररिंग होगी तो वो उल्टी होती है, अपोजिट होती है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि जो खुद फील कर रहे हैं वो सामने वाले के बारे में बताना, लेकिन खुद दूसरा शो करना। एंड द नेक्स्ट वन इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले हमने रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी गलती के पीछे रीजन देना कि मैंने गलत काम किया बट उसके पीछे दिस। इसको याद रखने के लिए आप फोक्स एंड ग्रेप्स वाली स्टोरी याद रख सकते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। क्यों बोला ये? क्योंकि वो उसको छू नहीं पाई,
उसको नहीं ले पाई, तो दैट्स वाई उसने खुद को सही प्रूफ करने के लिए उसने एक रीजन दिया, क्योंकि अंगूर खट्टे थे इसलिए मैंने उसको खाया ही नहीं। घर में बहुत बार, घर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी स्टडिंग लाइफ में, अपनी प्रोफेशन में आप बहुत बार इस डिफेंस मैकेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं कि अपनी गलती तो है बट उस गलती के पीछे लॉजिक्स देना। एंड नेक्स्ट वन इज सिब्लिमेशन। सिब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअल में कुछ और हैं, शो कुछ और ही कर रहे हैं। आप हैं ईद में बट आप दिखाते लोगों को सुपर ईगो में हैं। लाइक कैसे? बहुत सारे हाई प्रोफाइल के जो लोग हैं, हाई प्रोफाइल भी ले सकते हैं हम यहाँ पर पॉलिटिशियन भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ धर्म गुरु भी ले सकते हैं कि जिनकी रियलिटी कुछ और होती है लेकिन सोसाइटी में अपनी इमेज कुछ और बना रखी होती है। जब रेड पड़ती है या इंक्वायरी बैठती है देन वी नो अबाउट देम कि व्हाट काइंड दे ऑफ, राइट? यानी शो कुछ और करना बट रियलिटी कुछ और होना। एंड द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को पसंद नहीं करते बट ड्यू टू सोशल नॉर्म यू कांट से रॉन्ग अबाउट हिम, अबाउट हर। यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, आपका कोई फ्रेंड, आपकी क्लास फ्रेंड ही है एंड आप अपनी उस क्लास फ्रेंड को पसंद नहीं करते ड्यू टू योर ग्रुप, आपके ग्रुप का ही हिस्सा है वो, बट आपके ग्रुप का हिस्सा होने के कारण आप किसी को ये नहीं बता पाते यू डोंट लाइक हर और हिज। एंड दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक सास बहू का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती बट ड्यू टू सोशल नॉर्म सोसाइटी में यही कहेंगी नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो मेरी बहुत केयर करती हैं, चाहे घर में वो कुछ भी चीजें हों। तो रिएक्शन फॉर्मेशन का क्या मतलब क्या हुआ? है कुछ और बट उसको शो कुछ और किया जा रहा है, फीलिंग्स है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिगमन। यानी कि कोई भी इंसान अपनी बच्चों वाली जो हरकतें करता है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, जो बच्चों वाली हरकतें कर रहा है तो दैट मीन रिग्रेशन। आप उसको कुछ गलती है, कुछ एहसास तो है कि कुछ गड़बड़ है बट उसको रिकवर करने के लिए वो बच्चों जैसा ही बिहेव करने लगता है। हम लोग भी कई बार करते हैं, लाइक गलती हुई है तो पेरेंट्स से मान लो डांट खानी है तो डांट खाने के बजाय हम क्या करते हैं कि उनको हक करने लगते हैं, उनको बचपन वाली यानी बच्चे की तरह एक भाषा में बोलने लगते हैं। तो दीज आर रिग्रेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? दमन करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको समझाऊं आपको तो लाइक दो फ्रेंड हैं और उनके आपस में लड़ाई हो गई है, और जब लड़ाई होगी तो कोई भी अच्छा नहीं बोलता, कोई भी अच्छा नहीं सोचता, एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हैं। लेकिन जो बंदा 1 मिनट के लिए पॉज कर जाता है, जो पीछे हट जाता है, तो दैट मीन उसकी जो ईगो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। और जो आदमी बिल्कुल रुक नहीं पाता, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, दैट मीन उसकी इद उसको कंट्रोल नहीं करने देगी, उसके अंदर इद बहुत ज्यादा फॉर्मेट हो रखी है। एंड जो इंसान अपने आप को रोक लेता है 1 सेकंड के लिए, यहाँ पर ईगो बहुत अच्छे से वर्क करती है और यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट कर देती है उन फीलिंग्स को जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर यहाँ पर एग्जांपल दो तो यहाँ पर एग्जांपल आप एक हस्बैंड वाइफ का भी ले सकते हो। एंड नाउ द टाइम इट्स वेरी कॉमन कि इंडिया में बहुत सारे डिवोर्स केसेस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि झगड़ा बहुत होता है, झगड़े की ड्यूरेशन में मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी 1 कदम पीछे ले जाता है तो दैट मीन उसने अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस कर लिया है। यहाँ पर हमने ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छे से यूज किया है। जो इस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज नहीं कर पाता वो जिंदगी में बहुत बार बहुत जगह दिक्कतें उसको आती ही आती हैं। तो इसी के साथ डिफेंस मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये आपके बहुत ही काम का चैप्टर है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। एंड इसी के साथ दिस इज डॉक्टर जॉनी हुड्डा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।